बंदूक का लाइसेंस क्यों चाहिए आपको? बस सर जरूरत आन पड़ी है। जी वो तो हम समझ रहे हैं, पर कारण बताना होगा ना। वैसे कैसी बंदूक सोच रहे हैं आप? ऐसी सर जिससे एक ही बार में सामने वाला ढेर हो जाए। इरादे तो ठीक है ना आपके? मेरे इरादे तो ठीक है सर, पर आजकल किसके कहाँ कैसे इरादे बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता ना। देखिए दयाल सिंह जी, ये जो बंदूक का लाइसेंस होता है इसके लिए कुछ ठोस कारण चाहिए होते हैं। जैसे आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं, आपको समाज में डर किससे है, आपकी समाज में हैसियत क्या है, आप कौन हो। बाप हूँ सर। बाप हो मतलब? मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मुझे हथियार चाहिए। मतलब आपको बंदूक का लाइसेंस इसलिए चाहिए क्योंकि आप 2 बेटियों के बाप हैं? जी सर। क्या बकवास है ये? आप यहाँ मेरा समय बर्बाद करने आए हैं? समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ सर, समय तो हमारी बर्बादी का आ गया है। आए दिन ऐसी दर्दनाक घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं, इसीलिए मुझे अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए सर। पर हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें हम इसलिए किसी को बंदूक का लाइसेंस दें क्योंकि उसके पास 2 बेटियां हैं। तो कॉलम बनाइए ना सर। उसके लिए कॉलम नहीं, कानून है। कहाँ है कानून सर? कभी नाबालिग होने की आड़ में, कभी रसूखदार होने की आड़ में अपराधी तो बच के निकलते ही जा रहे हैं ना। क्या कहना चाहते हैं आप कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, वो अपराधियों को उचित दंड नहीं दिलवाती? दिलवाती है सर, पर अपराधियों को उचित दंड नहीं, कठोर दंड मिलना चाहिए। ये उचित दंड है जिसकी वजह से हर साल दिन महीने सेम वही अपराध दोबारा होते हैं जिन पर पहले उचित दंड दिया जा चुका है। कहना क्या चाहते हैं आप कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कमी है? कमी हमारी न्याय प्रक्रिया में नहीं है सर, दंड प्रक्रिया में है। अपराधी को उसके किए का ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो और अपराधियों के लिए उदाहरण बने, वो ऐसे अपराध करने से डरे, खौफ खाएं। तो आप चाहते हैं कि आप हाथ में बंदूक लेके उन अपराधियों को दंड देने चले जाएं? मैं कहीं नहीं जा रहा सर, मैं तो बस अपनी बेटियों के लिए, जो पढ़ने के लिए, खरीदारी करने के लिए दिन त्योहारों पर बाहर निकलती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस मांग रहा हूँ। दयाल सिंह जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? आपको अपनी बात रखने के लिए हाथ में बंदूक लेके इंसाफ करने की जरूरत नहीं है। और भी तो माध्यम है, आप अपनी बात उन माध्यमों के द्वारा रख सकते हैं। क्या माध्यम है सर? सोशल मीडिया है, आप अपनी बात वहां रख सकते हैं। मीम सुना कर? मतलब? सर सोशल मीडिया पर बात उठाई जाती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, धरना करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, फिर क्या बात ऊपर तक पहुंचती है, अपराधी पकड़ा जाता है, फिर सजा मिलती है। सजा क्या, उचित दंड। उचित दंड? मैं बताता हूँ सर, अपराध होता है, लोग सड़कों पर निकलते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, अपराधी पकड़ा भी जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, लोग अपने घर वापस चले जाते हैं, कैंडल बुझ जाती है, और जिस अपराध की गंभीर सजा अपराधी को होनी चाहिए थी, इसी सोशल मीडिया में उसके मीम सुनने लगते हैं कि अपराधी ने ऐसा कहा है, वकील की दलील ये है। मुद्दे का राजनीतिकरण होने लगता है कि उस नेता ने ऐसा कहा, अब ये नेता ये बोल रहा है। लोग समुदाय में बंटने लगते हैं कि अपराधी उस समुदाय का है, पीड़िता इस समुदाय की है, तीसरा समुदाय उसमें मजे लेने लगता है सर। और धीरे धीरे जिस मुद्दे पर लोगों को गंभीर होना चाहिए था, लोग हंसने लगते हैं। इतनी बड़ी घटना सर हंसी का विषय बन जाती है, और फिर क्या होता है, लोगों को पता भी नहीं होता कि फलाने अपराध में फलाने अपराधी को क्या सजा मिली। चलिए लोगों को छोड़िए, आप बताइए, क्या आपको पता है कि अभी तक हुए अपराधों में अपराधी को क्या सजा मिली है? नहीं पता होगा सर, क्योंकि हमारे देश में 80% लोगों की जागरूकता से सिर्फ एक काम हुआ है, कैंडल्स की बिक्री बढ़ी है। अपराधी उसके सही नतीजे तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अपराधी उनके सही नतीजों तक पहुंचे होते ना सर, तो बाकी अपराधियों की हिम्मत नहीं होती दोबारा ऐसा अपराध करने की। इसलिए सर, घर में 2 जवान बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मुझे बंदूक का लाइसेंस चाहिए।